तोया तोया नरसिंहा मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिनि शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे निखार अद्भुत श्रृंगादलि ताहिरनकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न नाशक नरसिंह भगवान की जय। हरि बोल माता जी, हरि बहुत बोल सुंदर माता जी, गाया। बहुत सुंदर माता जी। माता जी हरि बोल माता जी। आप 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। हरि बोल माता जी। जी जी प्रभु जी, एक मिनट है बोलते हैं। के प्रचार में होने वाले 10 अपराध। पहला है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा का बहुत सुंदर सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे। गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। सही हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु सभी जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके जी, तो कल हमारा इम्पोर्टेंट चीज पे डिस्कशन हुआ था, तो आज किसका टर्न है बताने का? रीना माता जी। जी गुरुदेव। जी माता। जी शुरू कीजिए। जी गुरुदेव। हरे कृष्णा राम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत। सही भक्तों के चरणों में दंडवत। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। कल गुरुदेव आपने जो है कि भागवतम सीरीज से हटके जो है कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के एक श्लोक पे जो है कि चर्चा की थी, जिसका आपने जो है कि इसके पूर्व रात्रि को जो है कि अध्ययन किया था, जिसमें आपने जो है कि बताया था कि स्व अर्थात कुत्ता, वीत वराह अर्थात ग्रामीण शुकर, उष्ट अर्थात ऊंट और खरे खरे अर्थात गधा। कल आपने जो है कि कुत्ते, ऊंट, सुअर और गधे जैसे पुरुष
के बारे में बताया था कि ऐसा जो कृष्ण प्रभुपाद जी क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपने बताया था कि उन पुरुषों की कुत्ते, ऊंट, सुअर और गधे जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की कभी कथा नहीं सुनते। आपने आगे भी बताया था कि उच्चतर माध्यमिक आध्यात्मिक मूल्य यह जानना है कि कृष्ण मेरे, उसमें आपने 4 चीजें बताई थी कि पहला जो है कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। दूसरा आपने बताया था मैं संसार में इसलिए फंसा हूँ कि मैं भगवान को भूल गया हूँ। तीसरा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। चौथा कि अनेक अनेक कर्म मैंने गत जीवन में बिताए हैं, इसके कारण मैं दुखों को भुगत रहा हूँ। आपने आगे बताया कि बच्चों को हमें जो है कि मतलब कक्षा 1 से ही, मतलब या कक्षा कहते हैं 5 वर्ष की आयु से ही जो है आध्यात्मिक जीवन की जानकारी देना चाहिए, और तो जिससे जो है कि वो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। आपने जो है कि इसमें श्री प्रभुपाद जी की शिष्या पूजनी अरुंधति माता जी का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार जो है कि वो भारतीय तो थी, लेकिन अमेरिका में जो है कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को जो है कि बड़ा किया, और जिसमें जो है कि उन्होंने कभी भी उनको स्कूल नहीं भेजा। स्कूल इसलिए नहीं भेजा ताकि जो है कि वो गलत संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका का वातावरण कैसा है हम सभी जानते हैं। और उन्होंने भागवतम की शिक्षा जो है कि उनको कक्षा 1 से ही देना शुरू किया, और अन्य विषयों के लिए जो है कि उन्होंने जो है कि ट्यूटर लगाए। और मतलब जो सबका भ्रम है कि जो है कि बिना स्कूल गए बच्चे जो है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि टीचर लगा के भी जो है कि 7वीं क्लास का बच्चा भी जो है 10th उन्होंने जो है कि पास किया। और 19 साल की अवस्था की उम्र आते आते ही उन लोगों ने जो है कि पीएचडी की। ये मतलब भौतिक रूप से भी जो है कि उन्होंने उन्नति प्राप्त की, और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके साथ रहा। तो आगे आप बताते हैं कि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु है, और हमने कैसा एजुकेशन पाया है उसका भी आपने भली भांति वर्णन किया, क्योंकि हमारा जो है कि एजुकेशन पशु की तरह ही हुआ है। कभी भी जो है कि हमने अपने टीचरों को भगवान के बारे में बात करते नहीं सुना। तो आपने यहाँ फिर आगे फिर आप बताते हैं कि पहला पशु है कुत्ता। कुत्ता तो आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा कुत्ता बनाने के लिए है। शिक्षा के बाद नौकरी के लिए द्वार द्वार हम लोग घूमते हैं। आगे शिल्पा जी मतलब अपने इसमें बताते हैं, लेकिन आप बताते हैं कि जब जॉब का आनंद केवल 1 या 2 दिन का होता है, इसके बाद उसे गधों की तरह ही काम करना है। और नए नए नौकरी ज्वाइन करने वाले को लोग जो है कि बहुत टॉर्चर करते हैं। आपने इसमें अपना अनुभव भी जो है कि बताया। और जब हम नौकरी के लिए अन्यत्र कहीं जाते हैं तो ये कहकर भी दुत्कार दिए जाते हैं कि नौकरी नहीं है, या फिर कहते हैं कि हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कॉल मतलब नहीं आती है। जनरली तो ऐसा ही होता है। और आपने फिर अपने गवर्नमेंट जॉब का भी अनुभव बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने बहुत प्रयास किया था। ये सभी के साथ होता है कि जनरली जब हम लोग संस्था में होते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में, और फिर बाद में अपना नंबर देखते हैं कि हमें हमारा नंबर आया कि नहीं आया। लेकिन आप आगे बताते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता उपेक्षित पशु है, अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करता है बिना पर्याप्त फल पाए जो है, तो ऐसा मनुष्य भी जो है कि कुत्ते के समान ही है जो है। प्रभुपाद जी यहाँ सीख देते हैं कि आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है कैसे आप वफादार कुत्ता बने, वो यही है। फिर दूसरा पशु आपने लिया शुकर। शुकर के बारे में आपने बताया जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं करते बरतते, वे शुकर के समान है, वो कुछ भी खा लेते हैं। शुकर को मल खाना जो है कि पसंद है, और इस तरह जो है कि वो मल पशु विशेष का खाते हैं। हरे और कृष्ण बहु सत्य भक्त को पंच। इस तरह कुछ पशु तथा पक्षी पत्थर तक खाते हैं, आपने बताया था। मनुष्य सभी तरह के खाने की वस्तु सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना है। उसके पास विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिससे वह फल तथा शाक काट सकते हैं। मनुष्य के 2 कुकुर दांत भी होते हैं जिससे वे मांस खा सकते हैं। लेकिन ये सबको ज्ञात है कि एक मनुष्य का भोजन वह दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। उदाहरण में आपने जो है जहाज में जो है कि सुअर की तरह कुछ भी खाने वाले लोगों का उदाहरण दिया कि जहाज कि किस प्रकार जो है कि आपका जीवन वहां नारकी रहा, परंतु आपके पास जो है कि
मतलब कि हर प्रकार का नॉनवेज वहाँ था, कौन सा नॉनवेज कैसा है आपको कुछ पता ही नहीं था। तो भगवान की कृपा से जो है कि आपको वहाँ पे इंडियन कुक मिले और उन्होंने आपको जो है कि दाल चपाती राइस सर्व किया और 6 महीने आपने बहुत कष्ट से इस पे ही जो है कि निर्भर रह के निकाले। और फिर आपने यहाँ पे चाइना का भी जो है कि बताया कि वहाँ के लोग किस प्रकार का जो है कि भोजन खाते हैं, वो तो बहुत ही विचित्र प्रकार का खाते हैं, बहुत ही बेकार किस्म का, कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कीट पतंगा उनसे बचता होगा, ऐसा आपने वर्णन बताया। फिर आगे आप बताते हैं कि अ, मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह भगवान को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट ही ग्रहण करे और उच्छिष्ट ग्रहण करने से उसके गुण जो है कि हमारे अंदर आते हैं, भगवान के गुण हमारे अंदर आते हैं। इसका उदाहरण तौर पे आपने जो है कि जहाज का ही अपने उदाहरण दिया कि आपके पास गौर निताई थे और शाम को जब जहाज में आप फल ऑफर करते थे तो वो जो महाप्रसाद आप ग्रहण करते थे उसी से जो है कि आप अपने भक्ति को मेंटेन कर पाए, उसमें बहुत जो है कि पावर होती है, ऐसा आपने महसूस किया। और आपके ही साथ में जो है कि एक लोग और थे जो मांस खाते थे, लेकिन अपना वो भी महाप्रसाद खाने से और आपके साथ कीर्तन करने से बाद में उनको भी जो है बेंगलोर में जब वो गए तो उनको भी जो है कि अच्छा जो है कि संग मिला, जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य का। फिर आगे आप बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा है प्रोटीन खाने के लिए या ऐसा कुछ खाने के लिए, और उसकी आड़ में वो अंडा खाने के लिए जो है कि ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो ऐसा जो है कि विटामिन खा के इस शरीर को मेंटेन करके फिर अपने सिर पे हम कितना बड़ा पाप ले जाएंगे अगले जन्म में, ये बड़ा ही जो है कि भारी पड़ेगा हमारे लिए जो है। और कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं कि अंडा शाकाहार होता है और मछली गंगा का फल है। आपने उड़ीसा के एक गांव का भी वर्णन इसके उदाहरण में जो है कि बताया था कि वहां के लोग हरिनाम तो कर रहे थे लेकिन आपको आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब आपने देखा तो वहां बहुत तामसिक वातावरण था, वहां वे शराब भी पी रहे थे, मांस भी खा रहे थे। तो ऐसा वो मतलब हरि कीर्तन इस हरिनाम कीर्तन इसलिए करते थे ताकि उन्हें जो है कि पैसे मिले। फिर तीसरा उदाहरण आपने यहाँ बताया था ऊंट का। ऊंट एक ऐसा पशु है कि वह कठिली झाड़ी खाने से आनंदित होता है। जो लोग पारिवारिक या सांसारिक जीवन बिताना चाहते हैं उनकी तुलना ऊंट से की गई है। सांसारिक जीवन कांटों से भरा है, इसलिए कृष्ण रूपी पुष्प का सुगंध लेने के लिए हमें यहाँ आते रहना चाहिए। आगे आप बताते हैं अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों के संस्तुत विधि के अनुसार जो है जीवन का पालन करना चाहिए, ताकि बुरे से बुरे सौदे लाभ में भी हम लाभ प्राप्त कर सके। जो है भौतिक जगत में अपना खून चूस कर पालन करना होता है। वो ऊंट किस प्रकार जो है कि कटीली झाड़ियों को भोग करता है और जो है कि अपने ही जो है कि खून को आनंद। ओके जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण क्षमा करिए भूल गया थोड़ा तो। जी। हरि बोल अच्छा माता जी बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण मेरे पास हरि से बोल माता आशीर्वाद। जी, बहुत सुंदर बोला। हरे हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा गुरु जी। ओम अज्ञानतिम प्रणाम गुरु जी। मेरे दंडवत को प्रणाम लगता सर। है कोई हरे कृष्ण अभिनंदन शारिंद्र जी प्रभु जी नए आए हैं। जी जी जो भक्त नए आए हैं, मैं उनको थोड़ा गुरु जी के बारे में बता दूं कि हमारे गुरु जी जो गीता पर प्रवचन दे रहे हैं, उनका नाम पूज्य अजय गोपाल दास जी है। उन्होंने मैरीन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके पश्चात उन्होंने 10 वर्षों तक मर्चेंट नेवी में सेवा दी है। वहां पे वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे। उसके बाद उन्होंने अपना पूर्ण समय, संपूर्ण जीवन श्री हरे कृष्ण कृष्ण भावना अमृत प्रचार और प्रसार में लगा दिया और वह ग्रस्त है, उनका परिवार है। हम उनके आभारी हैं कि वो हमें अपना अमूल्य समय प्रदान करके हमें जागृत, सोए हुए से जागृत कर रहे हैं। और हम सब गुरु जी के लिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। क्षमा करना गुरु जी।
कृपया 3 बार गुरु जी के लिए गुरु मंत्र का महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे धन्यवाद। क्षमा करना गुरु जी, हरे कृष्ण। बीच में मैं ठीक, बोला हूँ। ओके जी जी, धन्यवाद। तो ओके, तो जो भक्त हरे नया कृष्णा है, गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्त दंडवत प्रणाम। जी, जो भक्त नया है उनका स्वागत करते हैं कि वो सत्संग में आते रहिए। ओके, तो हम सत्संग की शुरुआत करते हैं, पहले से देर हुई है। ओके, नया आए हैं इसको हम स्वागत करते हैं। सुजाता, तुम्हारा माइक बंद कीजिए कृपया करके, कुछ भक्तों का माइक शुरू है। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के हृदय में हम प्रवेश करेंगे अभी, और कम से कम 1.5 घंटा हम महाराज के हृदय में ही रहेंगे। तो महाराज के शब्द में मेरे मुख से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कई दिन हुए मैं स्वयं मेरे गुरु के बारे में अभी तक आपको बताया नहीं। हम भागवत के अंदर ही थे। तो आज इतवार है, तो हर इतवार को हम एक अलग विषय पे चर्चा करते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के हृदय में प्रवेश करें आज के दिन। तो मैं सोच रहा था, तो मुझे एक महाराज की नई किताब मिली जिसका नाम है जर्नी विद इन। एक महाराज ने किताब लिखा है द जर्नी होम, जिसको हमने कंप्लीट किया, अनोखा सफर। और दूसरी महाराज ने किताब लिखी है, उसका नाम है जर्नी विद इन। जर्नी विद इन मतलब अंतकरण में सफर करना, इस तरीके से। तो मैं अभी ज्यादा समय न बिताते हुए मैं हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के हृदय में प्रवेश करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि
भक्तिमय हृदय कैसा होता है, या भगवान कौन से हृदय में रहना पसंद करते हैं। तो इसके 2 पार्ट रहेंगे आज के लिए। पहले पार्ट में मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है अपने व्यक्तिगत सफर के बारे में, वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। और दूसरा पार्ट रहेगा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं एयरपोर्ट पे, जिस व्यक्ति का अंतिम अवस्था में होती है वो लेडी, और महाराज उनको अपने शब्दों से प्रभावित करके उनको भक्ति मार्ग से जोड़ देते हैं। तो ऐसे 2 प्रसंग का मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए मैं मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि मैं आप सारे भक्तों को, है ना, उनके हृदय में जो शब्द उन्होंने लिखे हैं उसको मैं दोहराने का प्रयास करूं। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं लंदन में एक ब्रिटिश संसद की भव्य इमारत को देख रहा था, और मेरा जो हृदय है वह बहुत तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मैं एक विरक्ति सन्यासी था, कम पढ़ा लिखा था मैं, और राजनीति में तो मुझे बिल्कुल कुछ अनुभव नहीं था। लेकिन अब कुछ ही देर में मुझे पूरे देश के नेताओं को प्रवचन देने की सेवा दी गई थी। तो ये प्रसंग ऐसा है कि आपको पता होगा कि लंदन में एक ब्रिटिश संसद है, वहां पर कई राजकीय नेता उनको महाराज प्रवचन देने जा रहे थे। महाराज कह रहे थे कि मेरा हृदय तो बहुत धड़क रहा था, क्योंकि मैं तो बहुत कम पढ़ा था, ना मुझे कोई अनुभव था राजनीति का। और जैसे मैं हॉल में विशाल स्टोन की बनी वस्तुओं को देखा, तो मुझे अपने मन में एहसास हुआ, और मैंने अचानक मेरी आंखें बंद की, और मैं हिमालय की गुफाओं को मुझे याद आ गई, जिसमें मेरा अपना घर था कई साल पहले। और उसके बाद जब मैंने आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक ब्रिटिश संसद से व्यक्ति आया और वह मुझे एक हॉल में लेके गया। और उस समय हॉल बहुत आकर्षक और बहुत अलग कलाकृति से बना हुआ था, और हॉल में कई राजनीतिक प्रतिनिधि थे, महिलाएं थी, और पूरा हॉल खचाखच भरा था। और मैं मंच पर खड़ा हुआ, और प्रवचन शुरू करने से पहले मैंने अपने अंतःकरण में प्रार्थना की। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी दाहिनी ओर एक जालीदार खिड़की थी, और उसके पार में मैंने देखा कि एक थेम्स नदी थी, जिसे बहुत पास से ही देखा जा सकता है। आज से 41 साल पहले मैं इसी नदी के किनारे रहता था, महाराज कह रहे थे। मैं उस समय अकेला था, और कभी कभी बहुत देर रात तक वहां जंगल में रहता था। और मैं उस समय अकेला था। मेरे जीवन का उद्देश्य और अर्थ प्राप्त करने के लिए मैंने अपना घर अमेरिका छोड़ा था। मैं बहुत छोटा था और अकेले ही इस दुनिया की यात्रा कर रहा था। मैं बहुत गरीब था, और उस समय मुझे याद है कि मैं उस चर्च में रात को आराम कर रहा था। हालांकि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था आराम करने के लिए। मैं उस समय जंगल में मैं रहा करता था, और वही गुरु जी थेम्स नदी की आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरु जी आपकी।
प्यारी आवाज। जी गुरु जी। जी गुरु जी आ रही है। आ रही आवाज? जी गुरु जी, अब आ जी। रही है। आ रही है। ठीक है। पहले कुछ सुनाई दिया या नहीं दिया? हाँ ठीक दिख रही, सुनाई दे रही है। सुनाई दिया। पहले तो सुनाई दी मुझे। सुनाई दिया ना? अच्छा अच्छा। जरा 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी बारिश आई है, मैं अपने आप को पहले अच्छे से संभाल लेता हूँ। ओके, हरे कृष्ण जी। तो राधानाथ महाराज कह रहे थे कि वह थेम्स नदी की उनको याद आ गई, और जैसे जैसे उनको थेम्स नदी की याद आ गई तो वह अपने अतीत को याद करने लगे कि किस तरह से वह 39 साल पहले इसी नदी के किनारे रहा करते थे, और उस समय वो बहुत अकेले थे। तो जैसे उन्होंने उस स्थिति में अपने आप को याद किया, तो अब मेरी भावनाएं और मेरे आसपास की दुनिया के बीच संघर्ष था। मेरे हृदय में अनेक प्रश्न प्रकट हुए थे, इसलिए मैंने जीवन के अन्य सभी श्रमिकों की श्रमिकों को देखा, और आदर्श के विद्रोह के लिए संघर्ष भी मैंने किया था 1960 के दशक में, और समुद्र की सीमा पार करके मैं उस आनंद की खोज के लिए निकला था, है ना। तो इसी नदी के विशाल स्वरूप को मैंने देखा था। मैंने लगातार ध्यान इसी नदी के किनारे लगाया था, और लगातार मैंने यहाँ पर प्रार्थना की थी, और मेरे हृदय भी सच्चे सुख के लिए इसी नदी के किनारे रोया था। मुझे एक अलग जीवन की पुकार महसूस हो रही थी।
वह जीवन जिसे मैं वर्तमान में अनुभव कर रहा था और वह जीवन जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। तो इसलिए थेम्स नदी पर मैं उन जिज्ञाओं से भर गया हूँ कि मेरे जीवन का प्रवाह मुझे कहाँ ले जा सकता है। और अब मेरे सामने बैठे दर्शकों पर मेरी नजर पड़ी। तो महाराज मंच पर ये सब याद कर, महाराज है ये सभी याद कर रहे थे इस चीज को कि किस तरह से इसी नदी के किनारे एक समय में मैं रहा करता था और आज इसी नदी के किनारे एक ब्रिटिश संसद में हजारों लोगों के सामने मुझे प्रवचन करना है। तो मैं नदी को भूल गया था, लेकिन वास्तविकता में मैं वापस आ गया और इसी नदी के किनारे बैठे युवाओं ने, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन के नतीजे आखिरकार में एक साधारण, खूबसूरत और सदाबहार मुझे इंसान बना दिया था। वे मुझसे दूर हो गए हैं, उनके पास एक ऐसी प्रतिभा थी, नदी के किनारे किनारे बैठे। तो जीवन के नतीजे उसी नदी के किनारे मैं अनुभव कर रहा था और उस समय महाराज कह रहे थे कि मैंने अपना घर छोड़ा था, लंदन से हिमालय तक की कठिन यात्रा के बाद मैं यमुना नदी के तट पर स्थित वृंदावन पहुंचा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं। मुझे यह समझ नहीं आया कि वास्तव में वृंदावन में ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे यह भावना तक पहुंचाया। मुझे समझ आया कि यह भगवान और दुनिया से ठीक से जुड़कर जीवन जिया जा सकता है। तो हम सबको पता है कि हम जब अनोखा सफर किताब पढ़ रहे थे तो उस किताब में हमने काफी चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से परम पूज्य राजानंद स्वामी महाराज वृंदावन आए थे। और अगर आपको पता होगा तो वृंदावन वो किस तरह से आए थे, कोई आप में से मुझे बताना चाहेगा? अगर किसी को याद होगा तो फिंगर को रेज कर सकते हैं और अपने शब्दों में 2 मिनट में बता सकते हैं कि महाराज वृंदावन कैसे आए थे। जी, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी आ रहा है? जी, बताइए। हाँ आ रहा है। जी, मोनी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, महाराज ट्रेन में आए थे वृंदावन। ओके, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि एक थर्ड क्लास जो ट्रेन है वह खचाखच भरी थी पैसेंजर से और महाराज कह रहे थे कि धक्का देके मुझे उस स्टेशन पे उतारा गया था पीछे के लोगों ने। और वो सुबह का समय था और अर्ली मॉर्निंग के 4 बजे थे और उस समय महाराज कह रहे थे कि जब मैंने वापस चढ़ने का प्रयास किया वहां पर तो मैं चढ़ पाया क्या? तो महाराज कहते मैं चढ़ नहीं पाया। और वह जो ट्रेन है वह
जोर जोर से आवाज करते हुए निकल जाती है। और उस समय महाराज कहते हैं कि मैंने वहां पर कुछ बैठे हुए साधुओं से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा था कि ये मथुरा स्टेशन है। और उन्होंने फिर कहा कि आज जन्माष्टमी है। तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। जन्माष्टमी के दिन ही भगवान ने महाराज को बुलाया था। तो जब महाराज वृंदावन में गए थे तो रात को महाराज यमुना के किनारे केशी घाट में सोते थे। और जैसे वो जगते थे तो सबसे पहले उनको राधा मदन मोहन भगवान की भव्य वह ऊंचा मंदिर उनको दिखता था और वहीं से वो प्रणाम करते थे। और इस तरह से वह 1 साल वृंदावन में ही रहे। लेकिन भक्ति मार्ग में वो जब जुड़ रहे थे तो उन्होंने उस समय भगवान से प्रार्थना की थी, खास करके राधा रानी को, कि मुझे इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। और महाराज हर 1 साल हर सुबह आंखें बंद करके भगवान को प्रार्थना करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह जब प्रार्थना कर ही रहे थे तो एक बस कम से कम 25 अमेरिकन युवाओं के साथ वहां पर आती है, रुकती है उसी केशी घाट की तरफ। और पीछे से एक 4 व्हीलर आती है और वो 4 व्हीलर एक व्यक्ति है सन्यासी, वह बाहर आते हैं। और महाराज लिखते हैं कि 1971 में वृंदावन यात्रा के समय मुझे मेरे गुरु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जी का भेंट हुआ और मुझे हृदय में साक्षात्कार हुआ कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि वो स्वयं को भगवान और अन्य सभी साधकों के सेवक के रूप में स्वीकार करते थे। फिर भी उनके शिष्य उन्हें प्रभुपाद बताते थे। प्रभुपाद प्राचीन भक्ति परंपरा के प्रामाणिक आचार्य थे। उस समय मैं विशेष रूप से कट्टरता से पीड़ित था, लेकिन मुझे श्रील प्रभुपाद की भक्ति के अनुयायी अन्य संप्रदायों से सीखे गए सत्य के साथ एक अच्छा सामंजस्य लगा। और इस तरीके से अज्ञान से जो मैंने अपने मन में अध्यात्म की छाप बनाई थी, उसको मेरे गुरु ने अपने अनमोल शब्दों के द्वारा प्रकाश के माध्यम से उस अंधकार को मिटा दिया। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद जी ऐसी अथांग करुणा के प्रतीक थे, क्योंकि मैं वृंदावन से आने के पूर्व कई संस्थाओं के गुरु को मिला था। मैंने उनसे काफी शिक्षाएं भी ली, लेकिन मेरा मन कभी राजी नहीं हुआ कि मैं समर्पित हूँ। लेकिन जब मैं मेरे गुरु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से मिला तो फिर मैंने ये निर्धार किया कि मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगा। और बाद में उसी वर्ष मैंने अमेरिका के वृंदावन में उनसे दीक्षा ली और अपने जीवन के अंत तक अपनी शिक्षा और उदाहरणों का पालन करने का संकल्प किया। 1971 से 1980 तक मैंने विभिन्न स्थानों पर भक्ति योग का अध्ययन किया। मुझे न्यू वृंदावन में गाय का दूध निकालना इसकी सेवा मिली। तो उस समय मैं गाय का दूध निकालता था एक हाथ से
और दूसरे हाथ से मैं भगवत गीता का अध्ययन करता था, क्योंकि काफी सेवाएं रहती थी, अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिलता था। तो कभी कभी गहरी नींद के कारण महाराज एक बार बता रहे थे कि मुझे प्रभुपाद के किताबों का अध्ययन करना था, लेकिन नींद इतनी आती थी तो मैं अपनी चोटी को रस्सी से बांधता था, किसी झाड़ के टहनिया को, और मैं किताबें पढ़ता था प्रभुपाद जी की। और जब मुझे नींद आती थी तो अचानक मेरे जो सर के बाल होते थे, है ना, उसको हुक लगता था और मैं जग कर वापस प्रभुपाद की किताबों को, इस तरीके से महाराज ने पढ़े हैं किताबें। तो मैं वृंदावन में यमुना के किनारे एक सन्यासी के रूप में रहा हूँ और हिमालय की गुफा में रह रहा हूँ। और उसके पश्चात में 1983 में मैंने संन्यास लिया और 1987 में मैं वापस भारत लौट आया। उस समय मुझे मुंबई में एक फ्लैट टूटे और एक कमरे वाले आश्रम के प्रबंधक की जिम्मेदारी थी। केवल एक टूटा फूटा एक कमरा था। गुरुदेव आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। धीरे आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। ओके, अभी आ रही है आवाज? तो 1987 में महाराज कह रहे कि मैं भारत में लौटा था, मुझे सेवाएं दी गई थी और उस समय मुझे मुंबई में एक टूटे फूटे फ्लैट में, फ्लैट भी नहीं था, वो छोटा सा कमरा था, तो वहां पर मुझे एक प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी गई। आश्रम के निवासी भी आपस में झगड़े करते थे और आश्रम के बाहर घर में रहने वाले भक्त विशेष खुश नहीं थे। मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी आश्रम की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। मेरे में कमियां थी, फिर भी मैंने आश्रम की पवित्रता को महत्व देने का प्रयास किया और भक्ति के महान सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श जीवन शैली बनाने का प्रयास किया। भगवान की कृपा और अनेक भक्तों के आशीर्वाद से आज उस बंबई आश्रम का काफी विस्तार हुआ है। आश्रम में सैकड़ों निवासी है, हजारों परिवार आश्रम में शामिल हो गए हैं। तो आश्रम में कई तीर्थ स्थलों को दर्शाया गया है। तो इस तरह से महाराज कह रहे थे कि किस तरह से मुझे इस, है ना, भक्ति मार्ग का जो अनुभव मैंने जो प्राप्त किया था। तो महाराज इस तरीके से इस किताब में महाराज अभी ये बता रहे थे कि इस किताब में मैंने गुरु, साधु और धर्म ग्रंथों के शाश्वत दर्शन के साथ साथ अपने अनुभव से कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। तो यात्रा पर लेके ये किताब आपको लेके जाएगा और जीवन में पल पल होने वाले चमत्कारों को देखने और दूरियों के आराम का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करेगा। तो ये हो गया पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया। अभी हम दूसरे पार्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो पहला शीर्षक है असली धन। असली धन। तो कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, तो यह जांचने का प्रयास कीजिए कि आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कितने लोगों ने कहावत सुनी है? फिंगर को रेज कीजिए। कि वापस मैं इसको दोहराता हूँ कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, तो यह जानने का प्रयास करें कि आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ओके, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों ने सुनी होगी ये कहावत। और एक कहावत ऐसी भी है कि अगर जीवन में हमारे सारे पैसे भी अगर चले गए तो भी ऐसा कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं गंवाया है। अगर आपकी शारीरिक स्वास्थ्य है वो अगर खराब होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपने कुछ कुछ गंवाया है। लेकिन अगर हम
हमारे आदर्श, हमारे नैतिकता को अगर गवाते हैं तो कहा जाता है कि हमने सब कुछ गवाया। तो हम अपने जीवन में किसको प्राधान्य देना पसंद करेंगे? पैसे को, शारीरिक स्वास्थ्य को, या हमारे नैतिक मूल्यों को? नैतिक मूल्यों को हम्म? मूल्य बोलने के लिए हम बोलने के लिए हम ऐसा बोलते हैं नैतिक मूल्यों को, शारीरिक लेकिन जब बात आती है तो हम पैसे को अधिक महत्व देते हैं। ये देखा गया है ना, कि आप भले ही यहाँ पर बोले कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर से यही विचार होते हैं कि मेरा पैसा गया, सब कुछ लुट गया, है ना। पैसा गया, सब कुछ लुट गया मैं, है ना। शरीर का स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसे डॉक्टर को देके अच्छा कर लेंगे। और नैतिक मूल्य का तो आप छोड़ ही दो, है ना। उसको क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि एक रेती है, पानी के ऊपर हम, है ना, रेखा खींचते हैं, और दूसरा होता है कि पत्थर पे रेखा खींचते हैं। तो पानी पे अगर आप रेखा खींचेंगे तो तुरंत मिट जाती है वो। अगर आपने देखा नहीं तो प्रयास कीजिए, पानी पे ऐसे रेखा करने की, तुरंत मिट जाती है। तो कभी कभार हमारे नैतिक मूल्य भी ऐसी ही होते हैं कि हमको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो जैसे ही अभी मैं ये आपको स्टोरी बताना का प्रयास कर रहा हूँ, जो असली धन करके सुंदर सुंदर स्टोरी है। जब मैंने पहली बार स्टोरी पढ़ी तो मैं स्टंट हो गया, कितनी सुंदर ये कथा है। तो महाराज कह रहे हैं कि जी, तो मैं आपको एक सामान्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका मैंने अनुभव किया है, और इस अनुभव ने मुझे विनम्र बना दिया और मुझे इस चीज का अवलोकन दिया कि जिसे हम आसानी से भूल नहीं सकते। मैंने उसे अपना परिचय दिया और उससे पूछे गए प्रश्न जो अब तक हजारों लोगों ने मुझे पूछा था। क्या आप कृपया मुझे बताएं कि आपके हृदय में क्या है? तो वहां पर एक व्यक्ति थी, है ना, जो वहां पर जैसे महाराज कह रहे थे कि मैं फ्लाइट में पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे गया था, और वहां पर अनाउंसमेंट किया गया कि फ्लाइट है वो 2 घंटा है वो लेट हो गई है। तो सारे जितने भी वहां पर सफर करने वाले यात्री थे, सबके आंखों पे, चेहरे पे निराशा छा गई। महाराज कह रहे कि मैं अकेला उधर एयरपोर्ट में कोने में जाके अपने सामानों के साथ बैठ गया। और तभी वहां पर अचानक एक लेडी आई जो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे किसी भी हालत में मुझे फ्लाइट में जाना ही है, आप कोई दूसरी मेरी व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन मुझे जाना ही है ना। तो इतना वो जोर से चिल्ला रही थी कि जितने भी यात्री वहां पर बैठे थे, सबकी नजर उस यात्री के ऊपर गई। तो उस कंपनी की जो एयर होस्टेस थी, लेडी थी, वो उनको समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो बात ही नहीं मान रही थी। तो उसके पश्चात उसने कहा कि मैडम, अगर आप शांत नहीं हुए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। तो फिर वो रोते रोते उसने पीछे देखा कि मैं किसको अपना दुख बताऊं। तो उसकी नजर किस पे गई? महाराज कह रहे थे कि मैं कोने में बैठा था और वो लेडी इधर उधर ढूंढ रही थी, और वो जैसे ही लेडी मेरे पास आई तो जितने भी यात्री थे उन्होंने एक बहुत ऊंची सांस ली,
कि आखिरकार ये शांत होने जा रही है। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस कम जा रही है। आवाज तो मैं है अपना कैमरा को ऑफ रखता हूँ, तो शायद अभी आवाज आ रही होगी। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ओके जी, तो मैंने अभी तक आपको ये बताना मैं चाह रहा था कि असली धन ये जो चैप्टर है, इसमें अभी तक आपको समझ में आया मैंने क्या कहा कि महाराज एयरपोर्ट में एक फ्लाइट पकड़ रहे थे और वहां पर वो अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो गई है 2 घंटा। तो वहां पर एक लेडीज आती है ना, 55 उम्र की रहेगी वो, और वह जोर से चिल्ला चिल्ला कर वहां पर आती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी हालत में मुझे मेरे घर पहुंचना बहुत आवश्यक है, मेरे अपॉइंटमेंट है वहां पर, कृपया करके आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कोई दूसरी मेरी व्यवस्था कीजिए। इतने जोर जोर से वो चिल्ला रही थी औरत कि सारे जितने भी वहां पर यात्री थे सब खड़े हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। तो एयर होस्टेस ने काफी समझाने का प्रयास किया उसको कि आप जरा है ना अपने आप को संभाल लीजिए, लेकिन वो लेडी संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जोर जोर से वह चिल्ला रही थी कि मुझे जाना ही है, जाना ही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उस समय एयर होस्टेस ने कहा कि देखिए मैडम, अगर आप शांत नहीं होगी तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। तो वह फिर कहा कि कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको बहुत सारे यात्री दिखाई दिए, है ना। और महाराज कह रहे थे कि कोने में मैं बैठा था, है ना, क्योंकि सारी कुर्सियां फुल थी। और महाराज कह रहे कि मुझे नीचे बैठना ही अच्छा लगता है। तो महाराज का मूड हमेशा ऐसे ही रहा है। अगर आपको पता होगा कि हम जब अनोखा सफर किताब पढ़ रहे थे, तो इस किताब में भी महाराज लिखते हैं कि जब मैं अपने, किसी का माइक चालू है, संभवी मतलब माइक को बंद कीजिए। तो महाराज कह रहे थे कि जब मैं अपने माता पिताओं के साथ होटल में जाता था खाना खाने के लिए अमेरिका में, तो मुझे नीचे बैठना ही पसंद पसंद रहता था, है ना। तो महाराज इतने उम्र के हो गए लेकिन फिर भी एयरपोर्ट पे भी महाराज नीचे ही बैठे थे। और उस महिला ने उसी समय अनेक लोगों को वो देखी, क्योंकि उनको कोई तो किसी तो प्रश्न का उत्तर चाहिए था उसको। तो उसने देखा कि वहां पर मैं बैठा हूँ जो गेरवे वस्त्र में, है ना, मैं कोने में बैठा था। तो वो ठीक वहां पर ही आ गई वो, है ना। और उसने, और वह मेरी तरफ आ रही थी और महाराज अपने आप को कह रहे थे कि बाप रे, ये तो मेरे पास ही आ रही है। तो महाराज कह रहे कि वो ठीक मेरे पास ही आई और वह मेरे पास बैठकर मुझे पूछने लगी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो उसने हजारों, है ना, हजारों लोग वहां पर खड़े थे उस एयरपोर्ट पे, और उसका आवाज इतना बड़ा था कि सब लोग सुन रहे थे जब वो चिल्ला रही थी। तो फिर वह महाराज के पास आई और उसने महाराज को पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे उत्तर दीजिए। तो मैंने कहा कि जी पहले आप बैठ जाइए, फिर हम बातें करते हैं। तो इस तरीके से उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम डोरोथी है। अलग नाम है थोड़ा सा, मैंने भी पहली बार सुना ये, डोरोथी नाम है उसका। हाँ, अमेरिकन या किसी दूसरे देश की महिला थी। मैं 57 वर्ष की आयु में उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित हूँ। मेरा पारिवारिक जीवन बहुत सुखी था, लेकिन, और इस तरह से वो बोल ही रही थी तो अचानक रोने लगी। उसने कहा कि खुद को दिखाने की कोशिश करते हुए उसने आगे कहा कि मेरे पति और मेरे सभी बच्चे एक घटना में मर गए, अब मैं अकेली हूं, मेरा ये दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैंने इसी वजह से मुझे एक बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा मिला, बैंक ने मेरा घर जब्त कर लिया और मुझे बेदखल कर दिया।
मेरे हाथ में जो थैला है बस वही मेरी संपत्ति है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो वह अपनी कहानी कही रही थी और फिर उसने कहा कि मुझे अभी अभी 1 हफ्ते पहले ही पता चला है स्वामी जी। तो वो कह ही रही थी, अचानक रुक गई वो और बड़ी हिम्मत करके वो बोली कि 1 हफ्ते पहले ही मेरा दर्द और बढ़ गया, मानसिक दर्द, और शरीर में उसका परिणाम हो गया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे कैंसर हो गया है। और उसके बाद इलाज करने के लिए मैं बहुत जगह पर घूमी, लेकिन कोई मेरा इलाज कहाँ पर भी नहीं हो पाया। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास केवल सिर्फ 1 ही महीना बचा था। जीवित रहने के अंतिम प्रयास के रूप में मेक्सिको में एक कैंसर का अस्पताल के बारे में मुझे पता चला और मुझे विश्वास हो गया कि शायद अस्पताल में मैं ठीक हो सकती हूँ। लेकिन शर्त यह थी कि उसको उसी दिन अस्पताल में प्रवेश करना था। तो ये शर्त थी और वह वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट था, जहां पर वो विमान से, हवाई जहाज से मेक्सिको में जाने वाली थी। तो अभी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा जीने का ये आखिरी जो मौका था वो भी मेरे हाथ से छूट रहा है स्वामी जी। मैं बहुत हताश हो गई हूँ अपने जीवन में। तो महाराज कह रहे कि जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे उसके प्रति सहानुभूति हुई। मुझे पता चला कि क्यों इतना वो चिल्ला रही थी। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर बैठिए। मैं प्रचारक की भूमिका निभा रहा था क्योंकि मैं स्वयं सन्यासी था, महाराज कह रहे थे। और मुंबई में मैंने एक अस्पताल की स्थापना भी की है और मैंने विभिन्न प्रकार के पीड़ित लोगों के संपर्क भी मैंने किया है, उनको मैंने मार्गदर्शन भी किया है। तो आप यहाँ पर बैठिए। और अब तक मैंने कई लोगों से मिला था मैं, जो सुनामी से प्रभावित थे और अचानक बेरोजगार हो गए, आत्महत्या के शिकार हो गए, है ना, या हिंसा के शिकार हो गए। दुख या दिल टूटने की घटना मेरे लिए बिल्कुल भी नई नहीं थी। लेकिन मैंने जब डोरोथी को पहले कभी इतना उदास नहीं देखा था, क्योंकि आज तक मैंने इतनी इतनी उदासीन किसके चेहरे पर नहीं दिखी थी, महाराज कह रहे थे। तो अब यह विमान देर से आने वाला है ना। तो इसलिए वो रो रही थी कि बहुत देरी होने वाली है और मैं अब जीने का आखिरी मौका मेरे हाथ से निकल रहा था। मैंने एक कर्तव्य परायण पत्नी का भी मैंने जीवन जिया। मैं एक आदर्श माँ बनने की भी मैंने कोशिश की। मैं चर्च जाती थी, दान भी दे रही थी। मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं की मैं जिंदा हूँ या मैं अभी मर जाऊंगी। भगवान ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। डोरोथी अपने जीवन की कहानी ऐसे मुझे सुना रही थी कि मैं भी सुनता ही रह गया था। अब सुनो। हम्म? वह मुझे पूछ रही थी, क्या भगवान को मुझ पर दया आती है? क्या आपको मेरे ऊपर दया आ रही है? कम से कम आपके व्यवहार से ऐसा लगता है कि आपको मेरे लिए दुख अनुभव हो रहा है। तो महाराज कह रहे थे, मैंने उत्तर दिया, हाँ जरूर डोरोथी, आप विशेष हो, महाराज ने कहा। और उसने तुरंत, जब उसको पता चला कि महाराज ने कहा कि मैं विशेष हूँ, तुम स्पेशल हो, तो उस डोरोथी के लगा कि महाराज मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो उसके पश्चात फिर वह और रोने लगी और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मेरे जैसा इस दुनिया में आज तक कोई नहीं होगा। मेरे मेरे पति, मेरे बच्चे एक ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गए। मैंने एक बिजनेस करना चाहा, उसमें मुझे लॉस हो गया। बैंक वालों ने मेरा घर हड़प लिया।
और मैं वॉशिंगटन डीसी में रही थी, तो अचानक मुझे डॉक्टर के द्वारा पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। अभी आप बताइए कि मुझे ये मैक्सिको जाना है अभी, और ये हवाई जहाज वाले कह रहे हैं कि अभी आप नहीं जा सकती हो। मैंने पैसे भी दिए हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे? आप ही इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे सकते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस संघर्ष के बारे में एक अनोखा नजारा दे सकता हूं, तो उसने सिर हिलाया। मैंने कहा कि जीवन की घटनाओं के बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको अभी भी इन कहानियों में जो आपके आगे, जो आपके पीछे पीछे बीत गई है, और अभी आपके आगे जो भावी जीवन है, तो क्या डोरोथी अगले जन्म में आपका भरोसा है? महाराज ने इस तरह से कहा कि अगले जन्म पर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया है आपकी, तो लेकिन साथ ही आप भी यह प्रयास कर सकते हैं कि जीवन के संकटों को सकारात्मक रूप में कैसे बदला जाए और अपनी प्रगति को कैसे हासिल किया जाए। जैसा कि उसने कहा है, इसने मतलब बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि खोजो और तुम पाओगे। तो हम सभी कृतज्ञता में जीना या मरना चुन सकते हैं। तो महाराज उसको बता रहे थे काफी सारी चीजें, और लेकिन उसने कहा कि स्वामी जी, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैंने उत्तर दिया, हाँ, मुझे बताया कि आपसे सहानुभूति है मुझे आपसे, क्योंकि आपके जीवन में काफी परेशानी है। तो महाराज ने फिर उसको कहा कि क्या हम एक छोटी सी यात्रा कर सकते हैं? तो डोरोथी ने सहमति व्यक्त की और मैंने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और गहरी सांस लेने के लिए कहा। तो सारे जितने भी लोग थे वहां पर, वह मुझे देख रहे थे कि ये विचित्र महिला है, इतना जोर जोर से आवाज करने वाली महिला अचानक शांत कैसे हो गई। और सारे जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, सब लोगों को सुकून मिला कि आखिर ये लेडी है, ये शांत हो गई। तो महाराज कह रहे थे कि मैंने उसको आंखें बंद करने के लिए कहा और गहरी सांस लेने के लिए कहा। मैंने उनसे यह भी कहा कि वह शांति के साथ आने वाले को भगवान की कृपा के रूप में देख सकती है, और सांस के साथ जब तुम्हारी सांस अंदर बाहर होगी तो दर्द और पीड़ा पर ध्यान न दे, और अपनी सुरक्षा के लिए वह भगवान से प्रार्थना करे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मृत्यु की प्रकृति से पहले हमें यह जानना चाहिए कि जीवन क्या है, मैं कौन हूं। तो उसने उत्तर दिया, तो महाराज कह रहे कि मैंने उसको पूछा कि आप कौन है? तो उसने कहा कि मेरा नाम डोरोथी है। तो इसके अलावा आप कोई अन्य जानकारी मुझे देना चाहेंगे? तो उसने कहा कि मेरा नाम डोरोथी ही मेरे माता पिता ने दिया है, और उसके पश्चात मैं किसी की पत्नी थी लेकिन मेरे पति अभी नहीं है, मैं किसी की माँ थी लेकिन अभी मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मैं अपने बारे में बस आपको इतना ही बता सकती हूँ। तो महाराज कह रहे कि डोरोथी नाम से पहले और बाद में भी आप वही व्यक्ति है ना? तो उसके बाद महाराज ने उदाहरण दिया कि एक शिशु होता है, उसको अपने माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात वो आगे बढ़ता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी इच्छाएं बदल जाती है। क्या यह सब आप पर भी हुआ था? तो उसने कहा कि हाँ, मैं भी अपने माँ के गर्भ से ही इस संसार में प्रकट हुई, और फिर मेरे माता पिता ने मेरा नाम बदल दिया, और उसके बाद जब पति से शादी हुई तो पति ने मेरा नाम
बदल दिया। महाराज कहने लगे लोग अपनी राष्ट्रीयता अपना धर्म बदलते हैं, आजकल लोग तो अपना लिंग भी परिवर्तित करते हैं। तो आप कौन है? अगर मैं आपको वापस पूछूं तो महाराज कह रहे थे कि जब मैंने अपनी आंखों से उसको देखा तो डोरोथी के मन में बहुत भय था, मौत के भय से वो घिरी हुई थी। आप सोच सकते हो कि ये डोरोथी नाम की लेडीज थी। किसी ने ऐसा सुना है, ऐसा व्यक्ति कि उसके जीवन में इतनी परेशानी है? आप में से कोई किससे परिचित है कि उसका जीवन में है ना, उसके पति भी नहीं है, उसके बच्चे भी चले गए हैं और उसको कैंसर हो गया है और उसके जीवन में कुछ दिन ही बचे हैं और इसी हालात में वो तड़प रही थी। जी, किसी ने ऐसे देखा है? जी हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए अगर देखा है तो मुझे आप किसी बता सकते हैं। जी ओके, ऋतुपूर्णा। जी ओके, वर्षा पवार। गुरुजी देखा नहीं, लेकिन जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती थी ना तो कुछ न कुछ ऐसे जबरदस्त सुनने को मिलता था। ओके, नहीं सुनने को मिलता अलग था वो अलग है। सुनने को मतलब आपको ऐसा मिलता होगा नहीं, कि आप ऐसा कैंसर। सुना है, ऐसा सुना है। एक तरफ माँ को कैंसर हो गया है, एक तरफ लड़के को कैंसर हो गया है। ये ऐसा भयानक मैंने सुना है। ओके जी जी हाँ, ओके जी सुना है मैंने आपको से उनको देखा भी, कितनी बुरी हालत में थे वो। जी जी ओके जी, माइक को बंद कीजिए। हाँ। ओके, तो जी, तो मुझे लगता है कि शायद ही इससे कम होगा कि जिसको व्यक्तिगत रूप से इससे पीड़ा हो गई है और उसके जीवन में कुछ नहीं रहा है, अभी सारी चीजें छीन ली गई है और एक जीने की एक उम्मीद थी जिसके लिए वो प्रयास कर रही थी, लेकिन वह भी अभी बंद होते हुए उसको दिखाई दे रहा था। अभी मैं अगर आपको किसी को पूछूं कि अगर हम में से कोई डोरोथी की जगह होते थे कृष्णा गुरु जी, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी। कि क्या प्रतिक्रिया होती थी? कोई मुझे बता सकता है कि मान लो हम डोरोथी की जगह होते थे तो कोई अपने शब्दों में इसकी प्रतिक्रिया देने चाहेंगे? मुझे आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके जी, बताइए। हाँ जी, मेरा ये सवाल, जी मेरा ये सवाल है कि अगर हम में से कोई डोरोथी की जगह होते थे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी? जी फिंगर को रेज कीजिए, कोई मुझे बता सकता है जो आपने इन महिला की कहानी सुन रहे हैं? जी अशोक चावला प्रभु, बताइए। चलो प्रणाम गुरु जी। अगर हम भक्ति में नहीं थे तो जो डोरोथी की प्रतिक्रिया थी वही हमारी प्रतिक्रिया होती, और अब भक्ति में है तो हमारी प्रतिक्रिया थोड़ी उससे डिफरेंट थी। जी ओके जी, उसके बाद जी जी, प्रियंका कुमारी। कृष्ण गुरु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क। हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज आ रहा है? जी बोलिए। बोले कि प्रभु की जो था। नहीं नहीं, आपका आवाज कट रहा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। जी विशाल इघावे, अब बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरी पत्रिका ऐसी रहती थी कि मैं खुद को बदनसीब समझता था कि मेरे नसीब में नहीं होगा शायद इतना कुछ करके भी, और मेरा कुछ जीवन कुछ काम का नहीं है अभी, ये सोचकर मैं यही सोच में दोबारा करता हूँ।
जी, ओके, जी, जी। तो ये जो परिस्थिति है मुझे थोड़ी यूनिक लग रही है, क्योंकि इतने सारे परेशानियों को, एक तो है कि कोई सहारा ही छीन लेना, और दूसरा है कि सहारा छीनने के पश्चात भी अपना भी सहारा कुछ नहीं है, शरीर भी अलार्म बजा रहा है कि खतरे की घंटी है। तो क्योंकि आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब पीड़ा होती है तो किसी का ज़रूरत होता है एटलीस्ट थोड़ा-सा मुझे सांत्वना दे, 2 शब्द पैर से बोले, एटलीस्ट मेरी कोई सुने, तो उतना तो हर किसी को लगता ही है ना? मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, कि एटलीस्ट खाने के लिए कोई कुछ नहीं रहेगा तो भी चलेगा एक बार, लेकिन ये पता होना कि कोई तो मेरा है जो एटलीस्ट मेरे दर्द सुनेगा, तो ऐसा एक व्यक्ति तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डोरोथो के जीवन में कोई नहीं था, और उसको एक ऐसे व्यक्ति मिले, जो भगवान ने ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया, है ना? जो एक उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट हुआ। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज ने आगे कहा कि मैंने उसके आँखों में मृत्यु का भय देखा, कि वह मौत से डर रही थी। मैंने आगे कहा कि मृत्यु का भय स्वाभाविक है। जो व्यक्ति मृत्यु के भय पर विजय पाना चाहता है, उसे पहले ये समझना होगा कि जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच का अंतर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना ही दोनों के बीच का अंतर है। इस विषय को और विस्तार से समझाते हुए मैंने कहा कि आत्मा स्वतंत्र है, और जैसे कि विभिन्न संप्रदायों के संतों ने भी कहा है। तो शरीर में ये जो आत्मा है, यह शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है। हमारी मृत्यु के बाद हमारी अकेलेपन, ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि हम शरीर नहीं है। तो मैं डोरोथी को गीता के ज्ञान से प्रकाशित करना चाह रहा था, तो मैं डोरोथो को इस अवधारणा और सोच के बारे में बताता रहता, और मैंने उसको कई उदाहरण दिए, और उसके माध्यम से, है ना, वह सुन रही थी। क्या हम अपने कान है, या हम अपने कानों से सुन रहे हैं? महाराज ने मुझको कुछ सवाल पूछे। क्या हम आंख है, या हम आंखों से देख रहे हैं? तो उसने उत्तर दिया कि हम आंख नहीं है, हम आंखों से देख रहे हैं। हम कान नहीं है, हम कानों से सुन रहे हैं। हम नाक नहीं है, हम नाक से सूंघ रहे हैं। हम त्वचा के माध्यम से स्पर्श करते हैं। हम मस्तिष्क के माध्यम से विचार करते हैं। हम हृदय के माध्यम से भावना का अनुभव करते हैं। तो महाराज उसको समझा रहे थे, और एक पल वो चुप रही और बोली, स्वामी जी, दरअसल मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, कि मैं इससे कुछ और हूं। और मैं अब मुझे धीरे धीरे समझ आया है कि कोई ना कोई मेरे शरीर में रहता है, क्योंकि ये शरीर तो मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर के माध्यम से मैं अपनी क्रियाओं को, अपने कार्यों को करती हूँ, है ना, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने उसे आगे बताया कि शरीर एक मोटार कार की तरह है डोरोथी, आंतरिक चालक आत्मा की तरह है। हमें गाड़ी या की बॉडी का लचीला, जो गाड़ी के जो बॉडी है उसके ऊपर हमको आसक्त नहीं होना है। हमें ड्राइवर की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डोरोथी ने अगला प्रश्न मुझे किया, असली खुशी क्या है? तो महाराज ने कहा कि प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से सुखी होना चाहता है, और हम अपने सपनों को पूरा करने की योजना बनाते रहते हैं, उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग इस संसार में रह रहे हैं, धन, शक्ति, सफलता और क्षणभंगुर सुख ही वह अपना यश मानते हैं। तो ये सारी बातें हैं, डोरोथी के हृदय को छू रही थी, कि किस तरह से सुख एक क्षणभंगुर है, जिसके तलाश में मैंने अपने कई साल बिताए थे। तो फिर उसने पूछा कि फिर सच्चा सुख क्या है? तो महाराज ने कहा कि
सच्चा सुख यह है कि ईश्वर के प्रति सहज प्रेम और हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना से उत्पन्न होता है। महाराज ने कहा कि इस संसार में भूख इस संसार की समस्या नहीं है, इस संसार की समस्या है कि प्रेम की भूख। सब लोग प्रेम के भूखे हैं, शरीर का भूख ये समस्या नहीं है। तो इस तरीके से दुनिया भर में अमीर और गरीब इस तरह इसी भूख से पीड़ित है। तो डोरोथी ने तुरंत मुझसे सवाल किया, लेकिन आप एक हिंदू है और मैं एक ईसाई हूं, क्या आप किस भगवान की बात कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया, भगवान एक है, एक समग्र अनुभव का स्रोत है। उस प्रभु को ही कई समुद्र तटों में से कई किले का पता चला है। तो इस तरीके से महाराज ने उदाहरण दिया कि अभी मेक्सिको में जो सूरज है उगा हुआ है उसको भी हम सूरज ही कहते हैं, और भारत में जो सूर्य उगा है उसको भी हम सूर्य ही कहते हैं। तो इसके लिए ये अलग अलग संप्रदाय है। आप मुझे हिंदू कह रही है, लेकिन पहले मैं जू धर्म का है ना, मेरा जन्म जू धर्म में हुआ है। मेरे गुरु भारतीय थे, इसके लिए मैंने ये भारतीय धर्म को स्वीकार किया। तो मैंने डोरोथी को भगवत गीता के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब बताई, और अंत में उसने सवाल किया कि मैं अपने भगवान के प्रति प्रेम किस तरह से प्रकट कर सकती हूँ। तो महाराज ने उत्तर दिया कि यह हरे कृष्ण महामंत्र है। ये महाराज ने उसको सामने बताया, और महाराज ने अपनी बीड बैग निकाली और बीड बैग में से 108 मणि की माला उसको दिखाई और कहा कि इस तरीके से हम भगवान के पवित्र नाम का हमको जप करना चाहिए। तो महाराज ने उसके सामने वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र जब डोरोथी ने सुना तो महाराज ने कहा कि अभी तुम बोलो। तो उसको टूटे फूटे पहले तो मंत्र आया नहीं, 2 बार 3 बार बोलने से उसको महामंत्र वो आ गया। और इस तरीके से महाराज ने उसको कहा कि डोरोथी, तुम एक डोरोथी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, शरीर ये नश्वर है। तो इसलिए तुम इतना इसके लिए दुखी मत हो। तो अचानक फिर क्या हुई, अनाउंसमेंट हो गई कि फ्लाइट का जो आंतरिक यंत्रणा है वह ठीक हो गई है। अभी सारे यात्री है वह अपने लाइन पे खड़े हो सकते हैं, जिससे आप विमान के अंदर प्रवेश कर सके। तो इस तरीके से डोरोथी ने जब कहा कि स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो एक वो व्हील चेयर में बैठी थी क्योंकि वह बीमार थी, और इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि वह किसी जो फ्लाइट में जो लोग रहते हैं उसके द्वारा उसको विमान के अंदर बिठाया गया। महाराज कह रहे कि मैंने भी अंदर प्रवेश किया, और उसके पश्चात महाराज ने कहा कि मैंने डोरोथी के लिए प्रार्थना किया कि इस छोटी सी यात्रा से हम दोनों के जीवन पर प्रभाव पड़ा था। हवाई अड्डे के कर्मचारी डोरोथी को स्वचालित कुर्सी पर ले जाया गया। अब उसे मैक्सिको की फ्लाइट पर नियुक्त किया गया था। तो मुझे उसके भविष्य के निर्माण के बारे में थोड़ी सी चिंता थी। तो महाराज ने फिर कहा कि शायद वो भगवत धाम ही लौट रही है। तो इस तरीके से महाराज ने ये पहला उस किताब में स्टोरी है, उन्होंने इस तरीके से बताया है। तो इस तरीके से ये जो डोरोथी थी, अभी मेरा आप लोगों से ये सवाल है यहाँ पर, मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो फ्लाइट का डिले होना ये उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था या नहीं था? क्या आप इस स्टोरी से हाँ गुरु जी, तो आप इस जी 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 फिंगर जी आप फिंगर को रेज कीजिए और मुझे इस स्टोरी के माध्यम से आप इसको किस तरह से देखते हैं, और आप इसमें मुझे ये भी बताइए कि किस तरह से भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिला, है ना, जो हताश थी एक समय में, और
ये फ्लाइट है डिले हो गई एक तरीके से, और उसके जीवन में इतने सारी परेशानी थी। तो इस जो कहानी थी, हालांकि ये कहानी ही है, हालांकि ये रियल कहानी है, और ये ऐसा नहीं कि ये कोई त्रेता युग द्वापर युग की कहानी है। ये अभी कुछ तो 10-15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, क्योंकि महाराज हमेशा सफर करते हैं एक देश से दूसरे देश प्रवचन देने के लिए। तो ऐसे कई घटनाएं उस किताब में लिखी है, तो उनमें से एक घटना मैंने आपको बताई। तो आप मुझे फिंगर को रेस करके बताइए कि इस कहानी के द्वारा आप कैसे इस कहानी को देखते हैं अपने जीवन में, कैसे इसका आप सीखेंगे। जी, तो फिंगर को रेस कीजिए। जी, ओके जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझको ऐसा लगता है मतलब ये सब भगवान की योजना होती है जिस पर किसी भक्त की कृपा होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी साक्षात्कार के दौरान बहुत सारे भक्तों का सुना है, जैसे एक 20 सालिका पे प्रभु जी हैं। तो ये सब भगवान की योजना होती है और भक्तों की कृपा से ये सब होता है गुरु जी। ओके सॉरी जी, क्षमा चाहती हूँ। भगवान की योजना के रूप में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अंजलि सिंह। दंडवत प्रणाम गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? जी आ रही। हाँ, तो जैसे कि प्रतिभा माता जी ने कहा कि योजना होती है, तो भगवान हमें जैसे कि चारों तरफ से दुख देते हैं, जैसे कि मानसिक हो या फिर परिवार से, व्यापारिक हो सकता है। तो भगवान हमें दुख देते हैं ताकि हम पूरी तरह से हताश हो जाए और जो है ये क्वेश्चन करें कि क्यों हमें ये जीवन मिला है या फिर क्यों भगवान हमें दुख दे रहे हैं। तो इस सवालों को हम मतलब कि ढूंढे, अपने आप में पूछे, और उसके बाद फिर भगवान ही हमें जो है कि कोई भक्त मतलब भेजते हैं जीवन में। उसके बाद वो भक्त के आने के बाद जो है हमारे हमें पता चलता है कि अ, हमें क्यों दुख आ रहा है। तो सब सारी चीज जो है भगवान की योजना ही होती है, और उसके बाद हम भक्ति में आते हैं। तो ये सब कुछ भगवान हमें दुख जानबूझ कर देते हैं ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें और वापस भगवत धाम जा सकें। ओके जी, नेक्स्ट रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं तो ये एक कृपा के रूप में इसको ले रही हूँ, क्योंकि आपने ये कहा था कि अधिक संकट और अधिक कृपा। तो जो भगवान की जो एक कृपा है, जब ये भक्त को मिलती है, तो मतलब ये किसी के कोई भक्त हमारे जीवन, गुरु हमारे जीवन में आता है और हमें ये बता के जाता है। क्योंकि डोरोथी भी ऐसी थी जो दुखी थी और अपने जीवन से परेशान थी, तो जो गुरु महाराज ने उन्हें बताया तो उन्हें समझ में आया। तो ये अधिक कृपा भगवान की के रूप में मैं इसको देखती हूँ। धन्यवाद। जी ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इस कहानी को सुन के मुझे मेरी कहानी याद आई है, छोटी सी बताऊंगी। कि जब गुरु जी ऋषिकेश यात्रा में हम थे, तो जिस दिन मैं आई थी तो उस दिन मेरा रुकने का बहुत मन था, लेकिन घर में परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे घर से मतलब फोर्स किया गया। हस्बैंड ने कहा कि इतना दिन हो गया है, अब आगे संभल नहीं पाएगा तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो मेरा बहुत मन था और मैं भगवान से कह रही थी कि ऐसे क्यों आप कर रहे हो, एक दिन मुझे क्यों अवसर नहीं दे रहे हो आप। लेकिन जब मैं घर आई और मेरा मन था मतलब बहुत वहीं था यात्रा में, और मैंने अगले दिन ऋषिकेश मतलब मोनी माता जी से बात किया था कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ हो, मुझे आप लोगों की याद आ रही है। तो उस दौरान उन्होंने बताया कि विनोद बिहारी प्रभु जी की तबीयत खराब है और मैं यहीं रुकी हूँ। लेकिन गुरु जी, जिस दिन आप ऋषिकेश गए थे नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए, उस दिन उन्होंने बताया कि गुरु जी सुबह चले गए थे 9-10 बजे और अभी तक 5-6 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आए। उन्होंने दिन का लंच भी नहीं किया है सबने। तो मुझे ऐसा लगा कि, और उन्होंने बोला कि माता जी बहुत अच्छा हुआ आप चले गए, क्योंकि आप धूप भी बहुत है और अगर आप धूप में बच्चे के साथ रहते तो शायद आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती। तो मुझे उस टाइम पॉइंट पे समझ आया कि भगवान ने इसीलिए शायद मुझे भेज दिया, क्योंकि उनको पता था क्या होने वाला है। अगर मैं रुकती और मेरी बेटी की तबीयत खराब होती तो शायद घर में आके बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो चीजें मुझे तब समझ में आई, और लगा कि जब हमारा मन होता है, हमें पता है वो हमारे साथ सिचुएशन समझ नहीं आती है, लेकिन भगवान का उसमें क्या चीज छुपा है वो हम नहीं जान पाते। तो आप जैसे गुरुजी बताते हैं कि हमें कुछ भी परिस्थिति आती है, कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है, तो हमें हमेशा उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि भगवान की कृपा ही हो रही है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है।
तो वो मुझे समझ आया कि उनके जीवन में भी इतनी परेशानी आई और वो उसको परेशानी के रूप में ले रही थी, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं उनको भक्ति दे रहे थे और इतनी अच्छी चीज दे रहे थे, तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता है गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग था। मैं इतने साल मैं कृष्ण भगवान से जुड़ी रही, इस्कॉन से जुड़ी रही, लेकिन शायद मेरे जीवन में ऐसा कुछ होता तो मैं तो उससे दुगना ही चिल्लाती माता जी से। और बहुत ही मतलब मन को एकदम जैसे वो कर दे रहा था आहत। और इसमें मुझे ये समझ में आया गुरुदेव कि जैसे दोहित्री माता जी ने कहा कि मैंने जीवन भर सारे बहुत अच्छे सारे कार्य किए, चर्च गई, क्या किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा कार्य मतलब उनका रहा। तो उसके बाद जो है उनको कैंसर होना, फ्लाइट का लेट होना, और वहाँ पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का दर्शन होना, और दर्शन से ही वो नहीं रुकी, उनकी आत्मा जो है खींची उनकी तरफ। क्योंकि मैं मतलब उस पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकती, जितने पावरफुल गुरु हैं वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज। तो और मैंने सुन रखा है, मैं हालांकि मूर्ख हूँ, मैं वर्णन भी नहीं कर सकती उस प्रसंग का, लेकिन मैंने सुन रखा है कि एक शुद्ध हरि नाम क्या कर सकता है दोहिती माता को पता ही नहीं। मतलब परम पूज्य राधा नाथ स्वामी जी महाराज के मुख से हरि नाम सुनना, फिर उनका उनके द्वारा बुलवाना, उनको भले ही सामान्य प्रक्रिया उसमें नहीं लगी होगी, मैं उनका भी उनकी मन स्थिति का आकलन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है मुझे तो लग रहा है कि उनका गोलोक धाम हो गया, और अगर नहीं हुआ तो अगले जन्म में जरूर हो जाएगा। क्योंकि एक शुद्ध नाम, एक शुद्ध भक्ति ले सकते हैं, और उसको सुनने का अवसर प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। और हम यहाँ पे, मैं आपकी बहुत ही मतलब मैं आपको बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ कि इतना सुंदर आपने प्रसंग बताया, उसको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और इससे मैंने आज तक जितनी भक्ति नहीं की है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मुझे ऐसा एकदम एकदम 100% श्योर है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, क्षमा करिएगा, सही व्यक्ति क्षमा करिएगा गुरुदेव। ठीक, धन्यवाद। मुझे आपका ये पॉइंट अच्छा लगा कि आप और जोर से चिल्लाते थे, है ना जी। सभी लोग और जोर से चिल्लाते थे, किसी के साथ भी होता था तो, है ना। तो माता जी है कि वो चिल्लाई हो, कोई भी चिल्लाता था, जिसका सब कुछ लूट गया है तो उसके अंदर, और वो अज्ञान में भी है तो कितना उसके अंदर। सोचो कि मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं उस एयरपोर्ट पे होता था तो बहुत चीखें सुनने को मिलती थी, कितनी हताश हो गई होगी वो, है ना, कि जाना ही है, जाना ही है ना। क्योंकि उसको मैक्सिको के कैंसर के हॉस्पिटल में वह आखिरी दिन था उसका एडमिशन का, और वो कह रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है अभी, वो आखिरी मेरा जो मौका है वो भी चला गया है। लेकिन भगवान ने उस फ्लाइट को डिले करने का ये जानबूझ के कारण बना एक्चुअली। क्योंकि अगर वो फ्लाइट डिले नहीं होती थी तो शायद वो जाती भी थी, है ना। अगर मान लो फ्लाइट डिले नहीं होती थी, वो जाती भी थी मैक्सिको में, और शायद वो बच भी जाती थी। लेकिन मुझे बताइए कि ऐसे महान महान जो गुरु है ना, इनका व्यक्तिगत सानिध्य, पता है किसी को मिलता नहीं है। इतना बात करना, हम तो इतने सालों से कर रहे तो कभी ऐसा बात भी नहीं मिली, लेकिन देखो इनका क्या भाग्य है कि महाराज उनके साथ 1.5 से 2 घंटा, है ना, बात कर रहे थे। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि वो बहुत ही भाग्यशाली औरत है ना। तो इसके लिए भगवान का क्या प्रयोजन है, कभी कभी बहुत कठिन होता है समझने के लिए जी। नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत जी गुरुदेव। मैंने शुद्ध भक्त के बारे में जो है कि सुना है, और शुद्ध भक्त का हरिनाम वही है। हमने अजामिल की कथा को भी श्रवण किया है कि जिससे तुरंत एक शुद्ध नाम की वजह से जो है कि उस नामाभास में उठा, तब जो है कि उनको भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे मैंने सुन रखा है कि शुद्ध भक्तों के शब्द जो है वो हृदय को चीर के भीतर प्रवेश करते हैं,
मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 1.5 से 2 घंटे उन्होंने केवल और केवल कृपा प्रदान की, और अंत में जो गुरुदेव के परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से जो शब्द उनके लिए निकले कि मुझे लगता है कि अभी भगवत धाम जाएंगी, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई संशय है कि वो भगवत धाम नहीं गई होंगी। जीवन भर की तपस्या का जो है कि प्रसाद उनको जो है कि एक शुद्ध भक्त का सानिध्य के रूप में जो है कि भगवान ने दिया है। क्षमा करिए गुरुदेव, मैं इतना ही बताना जी चाहूंगी। हरे कृष्णा का कुछ गलती क्षमा जी करिए जी आप। जी। तो ऐसा प्रसंग शायद ही किसी के जीवन में, मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग रहेंगे भी, ऐसा नहीं कि वो डोरोथी अकेली थी, लेकिन वह फॉर्चुनेट इसलिए थी कि उसने पिछले जन्म में, अगले जन्म में कुछ तो सुकृति इकट्ठा किए होगी। इसके लिए उनको तुरंत परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जैसे व्यक्ति के दर्शन हुए, और महाराज ने भी उनके जीवन में, है ना, अपना क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ले लिया कि मैं भी इसको कुछ करूं, है ना। जी, ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। धन्यवाद गुरु जी। एक तो बात यह है कि भगवान की योजना तो है, तो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो पूरी योजना भगवान जी की है। जैसे आपने कहा, मैं भी यही कहने वाला था कि उनकी पिछले जन्म की या इस जन्म की स्वीकृतियां हैं जो उन्हें श्री राधा रत्न महाराज जी का तरफ अट्रैक्शन हुआ, उनकी तरफ गए वो, और दोनों का वहां एयरपोर्ट पे मिलना। और दूसरी बात गुरु जी, जो श्री राधानाथ स्वामी जैसे शुद्ध भक्त जब किसी को कुछ कहते हैं, किसी को आशीष देते हैं ना, तो उनके हृदय में वो एकदम अंकुरित हो जाता है फूल, वो बीज एकदम अंकुरित हो जाता है, उससे जी उसका जी कल्याण होता है गुरु जी। जी 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 जी, तो बराबर। ये उनके डोरती के साथ भी हुआ कि डोरती के सुक्रम थे, सुदक्रम थे कि उन्हें राधानाथ स्वामी महाराज से कृपा प्राप्त होनी थी, भगवान की कृपा मिलनी थी। उन्होंने दोनों को इकट्ठे किया वहां एयरपोर्ट पे, और फ्लाइट का लेट होना, ये सब भगवान द्वारा नियोजित कार्यक्रम था गुरु जी। जी जी ये मेरी वो है जी गुरु जी। जी जी धन्यवाद। जी, ओके। तो जितने भी दर्शक यहाँ पर आए, सारे भक्त, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो आप इस डोरोथी माता जी को जरूर याद करना, है ना। कि ये कहानी ऐसे नहीं है कि बस एक संडे था, कुछ समय था तो इसके लिए मैंने सुनाई, ऐसा नहीं था। मैं जब भी आपको कुछ बताता हूँ तो उसके पीछे मेरा कुछ प्रयोजन होता है कि आप कोई मैसेज इस कथा के द्वारा ले जाए। मैंने इस कहानी को सिलेक्ट किया तो मुझे यही बताना था कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे महान जो भक्त है, जो गुरु है ना, उनके प्रसंग से हम कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और खास करके वो डोरोथी, वो ऐसी महिला है कि शायद ही किसी के जीवन में इतने संकट आए होंगे, है ना। हम तो हमारे छोटे छोटे संकटों में इतना हताश होते हैं कि नहीं होते हैं, छोटे छोटे संकटों में भी इतने हताश होते हैं कि ऐसा लगता है कि यार पूरा जिंदगी शून्य हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि इसका जीवन में सही में शून्यता थी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान हमेशा, है ना किसी माध्यम से उसको भक्त से मिलवाते ही हैं। तो यहाँ पर कोई बोल सकता है तो भगवान क्यों नहीं है, मैं तो यही कहूंगा कि डोरोथी के सामने भगवान ही प्रकट हुए राधानाथ स्वामी महाराज के रूप में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को ही आना चाहिए, भगवान परमात्मा के रूप में किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं और उस व्यक्ति से मिलवा देते हैं, है ना। तो वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट में राधानाथ महाराज का उसी फ्लाइट से जाना, डोरोथी वो माता जी है, उसको भी उसी फ्लाइट से जाना, है ना। वो बुकिंग करने के पहले से ही प्री डेस्टिन था वो, है ना, निर्धारित हुआ था फ्लाइट का टिकट बुक करने के पहले कि ये सब होने वाला था। क्योंकि हम सब लोग क्या है, कठपुतलियां है ना। और हमको चलाने वाला कौन है, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो चला रहा है। तो इसलिए मैं इस कथा के माध्यम से जितने भी भक्त हैं उनको यही बताना चाहूंगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसके मन के भावनाओं से समझने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आप हार जाओगे।
मैं वापस बता रहा हूँ कि जीवन में कुछ भी प्रसंग आ जाए जो आपको विचलित करने वाले हो, उसके मन की भावनाओं के आधार पर देखने का, समझने का प्रयास मत कीजिए। आप हार जाओगे। आप हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र, इनकी वाणी और इनके शब्दों के माध्यम से इसको देखने का हमेशा प्रयास कीजिए। मैं ये अंतिम मैसेज में इस कहानी के द्वारा आपको देना चाहूँगा। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हम सबका जीवन डोरोथी के जैसा ही है एक तरीके से। डोरोथी को पता था कि मैं इतने दिन में मरने वाली हूँ। हमको पता है क्या? हमको तो पता भी नहीं है कि हमारा कभी है ना, लाइफलाइन कब चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम जब जग जाते हैं ना, तो हमें पहले ये स्मरण करना चाहिए कि मेरे पास बहुत कम समय है, तो मुझे पूरी ताकत लगानी है। आप में से इतने लोग सोचते हैं क्या कि मैं अभी 45 साल की हूँ, या फिर मैं 35 साल का हूँ, या फिर मैं 50 साल का हूँ, मुझे और कम से कम 15 साल तो मैं जीऊंगा ही जीऊंगा? ऐसा अगर आपकी सोच है तो उसको आप बदल दीजिए, क्योंकि कोरोना में हमने देख लिए और एक्सीडेंट भी होते हैं ऐसे, उसमें भी देख लिए कि कभी भरोसा नहीं है। पूरी ताकत लगाइए। और इन तो इस तरीके से जब जब बीच बीच में ऐसा होगा, तो हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का नया किताब है जर्नी विद इन, अंग्रेजी में है और उसका मराठी में अनुवाद है मेरे पास। तो मुझे मराठी हिंदी में बोलना पड़ रहा था एक्चुअली, कन्वर्ट करके। तो इसके लिए बीच बीच में मैं समय ले रहा था, क्योंकि मुझे मराठी पढ़ के हिंदी में बोलना था, क्योंकि हिंदी में अभी तक ये किताब नहीं है। तो इसके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये किताब आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे गुरु की शिक्षाएं हैं, जो इस्कॉन में बहुत श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है ना। तो मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे आप भक्ति में और आगे बढ़े। ठीक है, तो ओके, तो आखिरी हम किसी का लेते हैं, उसके पश्चात फिर हम जी सुजाता माता जी। मुझे ये लगा कि जैसे आपने बोले थे कि भगवान के किसी के जीवन में आने को चाहते हैं तो उसका जीवन उथल पुथल जैसा होता है। फिर वो उसके भगवान उससे और उसका स्वामी जो उसके पति और बच्चा, वो सब छूट गए। और बाद में भगवान का एक बड़ा ये था, बड़ा प्रयोजन आयोजन था कि उसे भगवान एक शुद्ध भक्त के संग मिला, जो पारसमणि के जैसे कि उससे भी अधिक है। वह एक शुद्ध भक्त, और उसके मुंह से फिर मंत्र मिलना, ये भी बहुत बड़ा, जो शरीर का नहीं आत्मा का भी रक्षा किए भगवान ने वहाँ पर। वो लाइट मिल गया होगा तो वो शरीर का रक्षा हो जाता था, फिर ये आज इनके आत्मा की वो रक्षा हो गई। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। ये काजल शर्मा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्ति दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इस कहानी से तो मेरा भी सच्ची में वही कहानी मिलता जुलता है। मैं भी मतलब ऐसे कोई सहारा नहीं था, फिर आपका मतलब मेरे जीवन में आना, फिर आपके हाथ से प्रसाद लेना, फिर बेटा के लिए ट्रीटमेंट जाना, और फिर सब कुछ एकदम अचानक से ठीक हो जाना। तो इस कहानी और मेरे कहानी में ऐसा लगता है कुछ मिलता जुलता है। ऐसा लग रहा है कि गुरु का मतलब जीवन में आना बहुत वो होता है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ गुरु जी, लेकिन मुझे ये कहानी और ये मेरा बहुत ऐसे मिलता जुलता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। जी ओके, धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। जी ओके ओके, हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ कि इस कहानी के द्वारा हम अपने जीवन में अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय।
जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत